पर व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पावर मैक के बारे में कल हम डिस्कशन कर रहे थे जब न्यूज निकल करके आई थी। अभी गोविंद जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने बाय किया है सर 2568 पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है और स्विंग टारगेट क्या? पावर मैक प्रोजेक्ट पर कल हमने बात करी थी और 2650 आई थिंक पहला टारगेट दिया था। मैंने यही बोला था ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद 3000 के टारगेट्स है। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे, पर मुझे ये नहीं पता था ये आज ही भाग जाएगा। बट चार्ट बहुत हम्म। अच्छे हैं और 3000 तक के अपसाइड मूव के लिए आप बिल्कुल बना के रखिए रखिए पोजीशन, जो पोजीशन है होल्ड रखिए। और तेजी बननी चाहिए। 3000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2540 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गन्नू जी का आया है। इन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम यहाँ पर मेंशन करे हैं, फ्रेश बाय के लिए जानना चाह रहे हैं कि इनमें से किसको पिक किया जाए। सबसे पहला नाम इन्होंने सोनम लिखा है, एनएलसी इंडिया, टाटा स्टील या फिर वालचंद नगर। इस पर आपका व्यू क्या रहेगा सर, किसको पिक किया जाए फ्रेश बाय के लिए? देखिए, फ्रेश बाई के लिए एनएलसी इंडिया वही समझ में आता है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन है बोलचंद नगर, एनएलसी इंडिया और थर्ड स्टॉक। हम्म। एक बार मुझे रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं यहाँ पर सारे नाम रिपीट कर आप देती हूँ। सोनम ये लिमिटेड, जो भी एनएलसी ये इंडिया, तीन। टाटा स्टील। हाँ, टाटा स्टील। देखिए, जो मुझे समझ में आता है एनएलसी इंडिया अंडर वैल्यूड है, बड़े अपसाइड मूव हम्म। के लिए तैयार है। 390 के लिए ये काउंटर रैली दिखाना चाहिए। और कल भी हमने इस पर बात करी थी। तो बिल्कुल हम्म। रैली कंटिन्यू होनी चाहिए 390 तक के अपसाइड मूव के लिए। आप एनएलसी इंडिया को आप होल्ड करके चल सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का, टारगेट बनेंगे 390 के। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक और हमारी प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है कुछ स्टॉक्स को लेकर के। अब इन्होंने क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट टर्म। अब वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या एक महीना है या उस अकॉर्डिंग है? M&M, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इस पर आपका व्यू क्या है? मैं ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने या कंफ्यूज किया है? सर आ, एक्चुअली जब इन्होंने वेरी शॉर्ट टर्म लिखा तो ट्रिकी तो वही हो गया कि आप नियर टर्म टारगेट से क्या देख रहे हैं, क्या इमीडिएट टारगेट्स है। M&M पर आपका व्यू क्या रहेगा सर, इमीडिएट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मैम को यही सलाह दूंगा। मतलब जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, आप एचडीएफसी बैंक के साथ जाइए। हम्म। इसके पीछे का लॉजिक है। देखिए, कोटक बैंक में अभी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है। एम कंटिन्यूस रैली में अच्छे अपसाइड मूव दिखा दिए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट कहीं से भी आ गया, किसी ने भी, वो होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, अगर कोई हम्म। भी सहारा एचडीएफसी बैंक को मिल गया, मैं बोल सकता हूँ 790 और 800 तो बनते ही बनता है। और कोई बड़ी बात नहीं है 850 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिले। और ये बार बार हम बोलते हैं ये काउंटर में अच्छे अपसाइड मूव आना है, आना है, आना है। ये एक बड़ा अपसाइड मूव किसी भी सिंगल डे में देखने को मिल सकता है। तो स्टिल अगर आपने नहीं खरीदा है और आप इतना शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट टर्म का व्यू मतलब थोड़ा सा आप रिस्क ले ही रहे हैं मार्केट में, तो हम्म। मेरा सजेशन रहेगा आप एचडीएफसी बैंक के साथ जाइए। अगर लग गया तो 850 पे ही हम बात करेंगे। नहीं तो हो सकता है फिर एक बार कंसोलिडेशन हो जाए, तो जाने के लिए कुछ है ही नहीं स्टॉक में, तो लॉस नहीं हम्म। होगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक पे ही दाव लगा सकते चलिए ठीक है। यहाँ पर श्रवण सिंह जी ने भी यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स मेंशन करे हैं स्विंग ट्रेड के लिहाज से। क्वालिटी वॉल्स कह रहे हैं 20% का प्रॉफिट है, ट्रॉल्ट में 4% का, ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस में 3% का प्रॉफिट है और रेतान टीएम में 2% का। आपका सजेशन क्या रहेगा सर इन स्टॉक्स पर? हैं। देखिए, मुझे क्वालिटी वॉल्स के अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं दिया, मतलब मुझे समझ नहीं आया, अच्छा। या तो मैं इन स्टॉक्स को ट्रैक ही नहीं करता हूं तो इसलिए मैं नाम ही नहीं सुन पाया। बट क्वालिटी ओके। वॉल्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है और आज 10 करोड़ वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग है, तो मेरा सजेशन रहेगा एक बार बुक करके निकल जाइए। क्योंकि कहीं भी ट्रैप हो सकता है ये काउंटर। ऑल्दो ये सीजन इन स्टॉक्स के लिए अच्छा है, चाहे क्वालिटी वॉल्स हो, वोडीलाल हो। बट स्टिल थोड़ा सा बिजनेस ऐसा है, तो हमें हमें हम्म। ऐसा लगता है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। लकी हैं आप, आपको 20% का प्रॉफिट क्वालिटी वॉल्स में हो रहा है, बुक करने की सलाह है। ओके सर, बाकी के नाम यहाँ पे रिपीट करना है क्या मुझे? ट्रॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे ये।
ट्रॉल्ट बायो एनर्जी 504 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। देखिए मेरे पास तो ये नाम ही नहीं आते, या तो मैं स्पेलिंग इसमें गलत डालता हूँ, या TRUALT। नहीं नहीं मैम, नहीं आता, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम तो हमें हम्म 3:30 बजने वाले हैं। इसको आप जो भी ये व्यूअर्स हैं व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं, तब मैं इत्मीनान से देख लूंगा। ये खुद ही इस पे लिख कर देंगे ना स्पेलिंग, तो हमें समझ में आ जाएगा। खैर हम लोग आगे, हम्म। आप और क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए ठीक है, यहाँ पर गोविंद जी पूछ रहे हैं पी फोकस को लेकर के, पूछ रहे हैं कि पी फोकस पर रिवर्सल बन रहा है क्या, 40% करेक्शन हुआ है, रिजल्ट भी अच्छे थे पी देखिए फोकस के। प्राइम प्राइम फोकस पर हमारा फोकस है, और स्टॉक के अगर चार्ट्स पे देखेंगे 220 218 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, और आज वो फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिली है। तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं कल किस तरह का मूवमेंट देता है। अगर कल स्टॉक ने अच्छा रिवर्सल दिया तो हो सकता है कल अगर शो में जुड़ते हैं तो इस पर रिकमेंडेशन देंगे। पर बिल्कुल फोकस है हमारा, और स्टॉक ने हेल्दी हम्म। करेक्शन ले लिया है, बाउंस बैक आ सकता है। 270 280 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर वी टू रिटेल को लेकर के आया है। फ्रेश पोजीशन के लिए काउंटर कैसा लग रहा है, 4.48% की अपसाइड है, 256 पर चल रहा है, आपका व्यू। अच्छा है, देखिए अच्छा है ये काउंटर V2 रिटेल, और अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन के बाद बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बनता हुआ नजर आया है। और अच्छी चीज क्या है ना, कॉर्पोरेट एक्शन होना इजी है, हम्म और लेकिन उसको सस्टेन कर पाना और वो अट्रैक्टिवनेस बने रहना वो इम्पोर्टेंट है। और V2 रिटेल हम्म में उस तरह का मूवमेंट नजर आया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी हो रही है, और बढ़िया ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है V2 रिटेल में। तो यहाँ से और रैली बन सकती है, 310 तक के अपसाइड मूव V2 रिटेल दिखा सकता है, होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था इंद्रप्रस्थ मेडिकल को लेकर के। इसमें भी जो है लास्ट कुछ दिनों में कुछ मूव आता हुआ नजर आ रहा है, 402 पर चल रहा है, क्या यहाँ पर करंट लेवल से पोजीशन बनाई जाए। देखिए बना सकते हैं, बाउंस बैक आना चाहिए, राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग है इस काउंटर में, तो बाउंस बैक तो आ सकता है। 430 32 तक के अपसाइड मूव तो बनते हैं, एक छोटा सा स्विंग बाइंग के लिए, बाउंस के लिए एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। 430 32 के टारगेट नजर आते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आया है HCL को लेकर के। HCL टेक में कह रही हैं कि 1200 की कॉल 65 पर बाय की है, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर डाउन फॉल आ गया और स्टक हो चुकी है, क्या करना चाहिए, एग्जिट करें या फिर कोई चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर अपसाइड आने के। देखिए अभी तो आपको होल्ड करना चाहिए, कल भी होल्ड करना चाहिए, और मंडे ट्यूसडे तक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेजर करेक्शन तो आपने देख ली, जो इरोजन होना था वो हो चुका है। अब तो कंसोलिडेशन में रहेगा, 2-4 रुपए ऊपर या 2-4 रुपए नीचे। हम्म तो सजेशन है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ गया तो ये सारे स्टॉक भाग जाएंगे। तो इसलिए हम्म बेटर ये है कि ये दर्द तो हमने बर्दाश्त कर ही लिया, अब तो फल खाने की बारी है। तो इसलिए होल्ड करने की सलाह है, और ट्यूसडे को हम जुड़ते ही हैं लगातार, आप तो फिर आप हम्म। दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, राजा जी कह रहे हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर पर आपका व्यू क्या रहेगा सर, होल्ड कर सकते हैं करंट प्राइस से। और मुदित जी लिखना चाह रहे थे, मोदी जी लिख दिया है इन्होंने, क्या व्यू रहेगा आपका। देखो भैया, आज मैंने जैकेट जरूर पहनी है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं मोदी जी जैसा हो गया हूँ, उनके करेक्टर को छू पाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं मुदित ही हूँ, और आपका अपना मुदित, और स्टॉक मार्केट पे ही सजेशन देते हैं, वो ही काफी है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। डिस्क्लेमर भी देंगे, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल रिकमेंड किया हुआ है, तो मान के चलिए वहां पर पोजीशन है। और यहाँ पर भी आपको एक ही चीज बोलेंगे, खरीदारी कर लीजिए। हमारे बहुत शॉर्ट टर्म में टारगेट 310 के हैं, और उसके बाद 330 रुपए तक की रैली के लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर तैयार है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। यहाँ पर आपने ऑल ऑफ अ सडन अपना सर जिस तरीके से पूरा लुक जो है वो चेंज किया है, लोग काफी कंफ्यूज हो गए। इनफैक्ट अभी जब शो शुरू नहीं हुआ था तो कई सारे कमेंट्स आए थे आपके लिए, उनमें से एक कमेंट काफी ज्यादा दिलचस्प था। अब यहाँ पर कई सारे कमेंट्स आए तो फिर वो ऊपर चला गया, मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा। उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज ही आपकी टाई की वजह से करते हैं, तो अब दिख ही नहीं रही है टाई, तो फिर दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा। देखिए उर्वशी जी, आप इम्पैक्ट देखिए, ये मेरा इम्पैक्ट नहीं है, मोदी जी का जहां नाम आया
अभी हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर पे बात करी, स्टॉक हाई ऑफ द डे पर ट्रेड होना शुरू हो गया। तो आप देखिए मोदी जी का प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी कितना उनका इम्पैक्ट है, नाम से आप देखिए स्टॉक में रैली बनना शुरू हो गया। चलिए अब आप ज्यादा इन्फ्लुएंस है सर, ये इन्फ्लुएंस आप पे कहाँ से आई? ये आपकी खुद की चॉइस है ये, या फिर सजेस्ट किया है किसी ने कि आप थोड़ा सा जो है इस तरफ जाइए? देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, टाई वाई लगाने में ना थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम टेकन प्रोसेस टाइम है। एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो सारी चीज सेट करना। और तो क्या होता है, जब कभी टाइम नहीं होता तो जल्दी से शर्ट पर ये पहना और ये इजी हो जाता। तो बस ये पर्पस है, बाकी और कुछ नहीं है। कल टाई के साथ ही मिलूंगा आपको, आप लोगों को। चलिए ठीक है। प्रेम आहूजा जी पूछ रहे हैं टाटा टेक को लेकर के, एवरेज प्राइस 708 का है, इनका 57 शेयर्स है, एक साल से इन्होंने होल्ड किया है, अब आगे के लिए क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए अच्छा है स्टॉक। और अच्छी चीज चार्ट्स पर क्या नजर आ रही है, लगातार शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है, और 5 EMA के साथ लग के चल रहा है। और जिस दिन भी 5 EMA को टच कर लेता है उसके बाद वहीं से रिवर्सल देखने को मिलता है। आज उसी तरह का मूवमेंट बना है, तेजी और बन सकती है। आने वाले दिनों में 800 820 तक के अपसाइड मूव टाटा टेक में नजर आते हैं। आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो 900 रुपए तक की भी रैली टाटा टेक दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर डी लिंक को लेकर के आया है, सपना जी का क्वेश्चन है, आपका सजेशन जानना चाह रही हैं इसमें क्या किया जाए करंट लेवल से? देखिए डीलिंग अच्छा है और कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट के पास है, रैली तो और बना सकता है। आने वाले दिनों में 510 तक के अपसाइड मूव डीलिंग में नजर आते हैं। ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हमने किसी भी स्टॉक में एग्जिट करने की सलाह नहीं दी है। और हर बार एक ही चीज बोलते हैं, चार्ट्स अच्छे हैं, चार्ट्स अच्छे हैं, चार्ट्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको लुभाने के लिए या आपको केवल ऐसे ही बोलने के लिए चार्ट्स अच्छे हैं। एक्चुअल में चार्ट्स अच्छे हैं। तो हमारे पास जब एग्जिट कराने के लिए ये स्टॉक नहीं है, जब चार्ट्स अच्छे हैं, मैं कहता हूं अगर 100 चार्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, अगर 60 चार्ट्स पे भी रैली बन गई तो मार्केट में भी रैली बनेगी। बिना मार्केट की रैली के स्टॉक्स भाग नहीं सकते। तो पॉइंट वही है, चार्ट्स एक्चुअल में अच्छे हैं, स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं, तो निफ्टी में भी रैली बनेगी, स्टॉक्स में भी रैली बनेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई डिप देखने को मिलता है, क्योंकि वो डिप न्यूज बेस्ड होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मार्केट खुलने के बाद जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो हमारे हाथ में, हमारे मतलब व्यूअर्स के हाथ में है। जो लोग यहाँ पर बाय करना चाहते हैं वो वहीं पर बाय करेंगे। तो वो बाइंग मार्केट में आ रही है, इस वजह से कोई मेजर पेन नहीं आएगा। स्टॉक भी भागेंगे, इंडाइसेस भी भागेंगे, और डीलिंग भी भागेगा, और 510 520 तक की रैली देखने को मिलेगी। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर जीई, ठीक है, जीई पावर को लेकर के 911 पर ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, 52 वीक हाई के आसपास, आपका व्यू क्या रहेगा इसको लेकर के? जीई पावर, जी। हाँ जी पावर इंडिया लिमिटेड 911 पर ट्रेड है। देखिए मैं हम्म। फिर बोलूंगा, ये थोड़ा सा सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, और थोड़ा अवॉइड करने की हमारी सलाह है। क्या है कि सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट होता है तो अच्छा लगता है, लोअर सर्किट में फिर ये बोला जाता है कि जी आपने इतने बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे। तो मैं आपको साफ हम्म। बोलता हूँ, इस स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए। जहां आपको मौका लगे एग्जिट करके निकल जाइए, कुछ अच्छे स्टॉक्स में जाइए। अच्छा चार्ट इसका भी है, लेकिन अच्छा चार्ट है, लेकिन अब कहीं भी अगर लोअर सर्किट लगाना शुरू करेगा तो फिर जो आपको आपके पैसा जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है, जहां लगे वहां बुक करके हम्म। निकल जाइए। चलिए ठीक है।